फ़्लाइट से आना, ओह वाओ सो एक्साइटिंग। मैंने एक एक पल का आनंद लिया और आपके सामने ये वीडियो पेश कर रही हूँ। मुझे पुणे से लखनऊ वापस आना था फ़्लाइट से, मेरे साथ कोई भी आने वाला नहीं था। मैंने अकेले वो जर्नी पूरी की, हर एक मोमेंट को रिकॉर्ड किया, सबसे पूछ पूछ के सब कुछ किया। मुझे पहले बहुत डर था कि फ़्लाइट में जाते कैसे सिक्योरिटी चेक होगी वहाँ पर, अगर अलाउ नहीं किया तो ऐसा वैसा। फिर मैं जब फ़्लाइट के अंदर गई वहाँ पे मुझे विंडो की सीट मिली लकीली, और मैंने एक एक मोमेंट को कैप्चर किया। आप देख सकते हो ये फ़्लाइट टेक ऑफ़ कर चुकी है। जब टेक ऑफ़ करता है फ़्लाइट तो पेट में ऐसा कुछ होता है जैसे कि आप बहुत ऊंचे झूले वाले सीट पर बैठे हो और ऊपर जा रहे हो, बिल्कुल वैसा ही पेट में महसूस होता है। मैं लिटरली चिल्लाने वाली थी वहाँ पर, लेकिन देखा बाकी सब लोग तो बिल्कुल शांत बैठे, जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। मैं भी शांत हो गई, लेकिन मैंने बहुत इन्जॉय किया और मैंने सोचा कि ये 2 घंटे की जर्नी का हर एक मिनट मैं रिकॉर्ड करूँगी। आप देख सकते हो जैसे हवा में उड़ा प्लेन तो नीचे की चीज़ें इतनी चींटी की तरह छोटी छोटी सी दिख रही थी। जो मैं दूसरों की फ़ोटोज़ में देखा करती थी वो मैंने खुद से देखा और मुझे इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वो 2 घंटे ऐसे निकल गए कि पता ही नहीं चला। थोड़ी देर प्लेन रनवे पे दौड़ा, फिर उसने टर्न किया क्योंकि आगे एक और प्लेन था, उसको अभी टेक ऑफ उसने नहीं किया था, तो ये थोड़ा रनवे पे दौड़ा, स्पीड स्लो थी उसके। मैंने उसको भी रिकॉर्ड किया। मुझे नहीं पता था कि अभी टेक ऑफ नहीं हुआ है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बैठी थी। आई वाज सुपर एक्साइटेड। जब उसने फिर स्लो मोशन के बाद स्पीड पकड़ी और जो फिर वो तिरछा हवा में उड़ा है, वाह क्या मज़ा ही था। उस फीलिंग को मैं आपको बता नहीं सकती, वो तो प्लेन में बैठने के बाद ही आपको मालूम चलेगा। प्लेन उड़ा, मैंने खिड़की से देखा, सब चीज़ें छोटी छोटी सी होती जा रही थी और मेरे बगल की सीट पर एक जनाब बैठे थे। वो झूठ मूठ का नाटक कर रहे थे कि मैं तो नेट चला रहा हूँ, जबकि फ़्लाइट जैसे ही टेक ऑफ करती है तो नेट कनेक्शन ऑफ़ करने को बोल दिया जाता है। और वो ईयरफोन लगा करके फालतू की वीडियोस देख करके ऐसे हंस रहे थे जैसे कि पता नहीं उनको कौन सा जोक सुनाया जा रहा है। मुझे भी बड़ी हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने अपना हंसी को छुपा लिया था। उनके जस्ट बगल में एक लेडी बैठी थी जो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि शी इज़ सो रिच। उसने वेटर को बुलाया और बोला कि मुझे मैगी चाहिए और कोक चाहिए। बंदे ने ला के पेश किया उनकी खिदमत में, और जब बिल आया तो 450 रुपये। मुझे समझ नहीं आया कि इस 2 घंटे की जर्नी में 450 रुपये सिर्फ एक मैगी और कॉफ़ी के लिए, कोक के लिए वेस्ट करना कौन सी समझदारी होती है। लेकिन ठीक है, अपना अपना शौक़ है, फ़्लाइट में खाने का भी अपना एक मज़ा होता है। मैं तो खा पी कर निकली थी, मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी और मैं तो बस वेट कर रही थी कि कितने सुंदर सुंदर से उसमें वो जो गर्ल्स बॉयज़ होते हैं, बहुत सुंदर सी लड़कियाँ थीं। और वो जैसे ही प्लेन में घुसे तो वो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम ऐसे विश कर रहे थे। दे वाज सो फ्रेश, नाइसली ड्रेस्ड अप। मेरा प्लेन एयर एशिया का था। मैंने देख रखा था कि प्लेन बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जब मैं प्लेन के पास बिल्कुल गई और प्लेन के डोर को कनेक्ट करने के लिए एयर बस होती है जो उसको कनेक्ट करती है, तो लगा कि ये तो बहुत छोटा सा है, इतना बड़ा तो है ही नहीं। अंदर गई तो अंदर भी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं था। मैंने अपना सामान रखा खुद से अपनी सीट के ऊपर। मुझे याद था कि मेरी सीट का नंबर 12F है। मैं जाकर के बड़ी एक्साइटमेंट में बैठ गई। वाह, विंडो की सीट मिली है और सबसे पहले मैं ही पहुंची हूँ। जैसे ही मैं थोड़ी देर के बाद रेस्ट मोड में आ गई, तब तक एक और लड़की आई। उसने बोला एक्सक्यूज़ मी मैम, दिस इज़ माई सीट। तो हमने बोला नो दिस इज़ माई सीट। तो कि नो मैम दिस इज़ माई सीट। अब मैं वहाँ से अकेले क्या करूँ। मैं झट से उठी और जो गर्ल्स थी, जो एयर हॉस्टेस थी, उनको जाकर बोला कि मैम वो मेरी सीट पर बैठ गई हैं। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, आप अपना टिकट दिखाइए। जब मैंने टिकट दिखाया तो मेरी सीट का नंबर था 15F। फिर मुझे बड़ी ज़ोर से शर्म भी आई और हंसी भी आई। मैं जा कर के फिर करेक्ट सीट पे बैठी और उसके बाद मैंने ये सारी क्लिक्स करी हैं। जब हमारा प्लेन बादलों में पहुंचा तो ऐसा लग रहा था कि प्लेन चल नहीं रहा है, प्लेन रुका हुआ है और चारों तरफ बादल ही बादल, नीचे कुछ नहीं दिख रहा था। और जब वो लैंड कर रहा था, रात हो चुकी थी, 7:30 बज रहे थे और सारी बिल्डिंग्स नज़र आने लग गई थी और ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था।